बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आपने गुज़श्ता मंथ ये प्रेडिक्शन की थी, बताया था कि अप्रैल का महीना, मई का महीना, जून का महीना, ये 3 महीने आपने बताए थे बड़े डिसेसिव हो सकते हैं। प्रोटेस्ट दिखाई देंगे, तहरीकें दिखाई देंगी। अब मौलाना फजल रहमान बड़े दिनों से खामोश बैठे हुए थे। आज उनका एक बयान सामने आया है और उसने सियासी जो ऐवान है उनमें हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है वक्त आ गया है कि आइन 18वीं तरमीम और सूबाई खुद मुख्तारी का दिफा किया जाए। वो कह रहे हैं कि हम एक बड़ी तहरीक चलाने लगे हैं और उसका आगाज हम अप्रैल के एंड से, यानी कि चंद दिनों बाद, वो कह रहे हैं कि हम शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ 2 मई को जलसा भी है मीनार पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का। सर, आप पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरह जाते हुए देख रहे हैं? आज जिस वक्त मुझे प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं खबर ऐड कर दूं, 26 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, पेट्रोल बम गिराया गया है आवाम पे। क्या लोग ये बर्दाश्त करेंगे या नहीं कर सकेंगे और जलसों जुलूसों में निकलेंगे, तरीकों में निकलेंगे? क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप इसका? तानिश भाई, ये बात मैंने आपको पहले ही कही थी कि ये चीजें नजर आ रही हैं और इसके पीछे रीजन बनेंगे। यही रीजन है, और तो कोई रीजन नहीं है। वरना तो आवाम हमारी बहुत से ऐसे हालात होते रहे हैं जिसमें आवाम नहीं निकली। लेकिन अब जो टाइम आ रहा है, इसमें आवाम डेफिनेटली सड़कों पर आएगी। और मैंने आपको कहा था, सिर्फ पीटीआई नहीं, बहुत सारे अलग अलग पार्टीज या लोग अपने बलबूते पे सड़कों पे नजर आते हैं। वो क्यों नजर आते हैं? वो इसी वजह से नजर आते हैं। अब आपके सामने आ गया। आज से मेरे ख्याल से 10 दिन पहले इसके प्राइस कम किए गए थे। जब वो आलमी मंडी में गिरे थे क्रूड ऑयल के प्राइस, तो उन्होंने कम कर दिए थे। लेकिन फिर इमीडिएटली वापस वो बढ़ना शुरू हो गए लास्ट वीक से। तो मैं आपको कंटिन्यूअसली बोलते आ रहा हूँ कि मुझे टेम्परेरी जो है इसमें गिरावट दिखती है। क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा लॉन्ग टर्म तक। तो आप ये भूल जाएं कि ये वापस यू टर्न लेके नीचे आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अभी मुझे नहीं दिखता क्रूड ऑयल नीचे। अच्छा सर, एक मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे मैंने करना था। 9 मई के बाद पीटीआई का शरादा बिखर गया। मेन क्यादत जो थी, बड़ी क्यादत, वो बिहाइंड द बार चली गई, जेलों में बंद है आज भी। और जिस नई पोत ने, नई क्यादत ने कमान संभाली, उनसे कोई फैसले सही नहीं हो सके, अच्छे फैसले इन्होंने नहीं किए और पीटीआई को बहुत नुकसान हुआ, सेटबैक हुआ, टेंट पड़ गया। आप क्या देख रहे हैं? पीटीआई का दैचा तो आप अक्सर बताते हैं कि खान साहब के दैचे पे आप कहते हैं मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन पीटीआई के दैचे पे आप अक्सर कहते हैं मैं बात करूंगा। पीटीआई का दैचा क्या देख रहे हैं? कि आप जो मौजूदा क्यादत है वो कोई अच्छे फैसले लेते दिखाई देती है आपको? देखिए सर, वो क्यादत का कोई काम नहीं है पार्टी में। एक्चुअली क्यादत जो सही आएंगे ना, उनको खींचा जाएगा, नीचे गिराया जाएगा। और इसी वजह से काफी लोग छोड़ के भी जा चुके होंगे, कुछ अपनी वजह से, कुछ इस इन वजूहत की वजह से। लेकिन ऐसा लगता है कि पीटीआई का टाइम बहुत करीब है। मतलब हार्डली 10-15 दिन ये बाउंस बैक करेगी। अब कोई भी क्यादत हो, इसमें कोई भी हो, पीटीआई पूरी की पूरी जो है, जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन का ही नाम रोशन होता है, कोई भी करे। तो मुझे लगता है कि ये बाउंस बैक करने वाला है बहुत जल्दी। अभी एक रिपोर्ट सामने आई है, मुल्क में, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 30.98% तक पहुंच गई है और ये बहुत ज्यादा है। पिछले 10-20 सालों में इस कदर महंगाई पाकिस्तान में नहीं हुई। जाहिर है दुनिया में जो जंगें चल रही हैं वो भी उसकी वजूहत में शामिल है, लेकिन सर, आप क्या देख रहे हैं? ये महंगाई का जो सिलसिला है, इसका कोई ब्रेक भी है पाकिस्तान में? 75-70 साल से हम यही सुन रहे हैं कि महंगाई मजीद बढ़ गई, मजीद बढ़ गई, कम तो होते हुए कभी देखी ही नहीं। क्या इसका कोई पॉइंट है या पॉइंट ऑफ रिटर्न भी कोई है या नहीं है महंगाई का पाकिस्तान? 2027 के आखिर में पॉइंट ऑफ रिटर्न है, वहां पे रिटर्न नहीं है। एक्चुअली लोगों की इनकम बढ़ेगी, खुशहाली नजर आती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं इन एक्सपेंसेस को कॉप अप कर पाएंगे। वरना मुझे ऐसा लगता नहीं है कि फिलहाल आने वाले दिनों में महंगाई में कमी हो जाए या रिवर्स गियर लग जाए, ऐसा नजर नहीं आता मुझे। बल्कि इन चीजों में, फूड की चीजों में, पानी, फूड, इन चीजों में किल्लत आने वाली है। ये भी याद रखिएगा। ओके सर। अच्छा सर, इसराइल के वजीर दफा ने ये बात की है जो मैं आज खबर आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। किसी मामूली बंदे ने ये बात नहीं की। उन्होंने कहा है कि हम ईरान को पत्थर के जमाने में धकेल देंगे, दोबारा से उन्होंने धमकी दी है। सर, तारीख इस चीज की गवाह है कि ईरान आज जो काम कर रहा है वो तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। ईरान को इस कदर कमजोर मुल्क तस्वर किया जाता था, कहा जाता था कि अगर कोई जंग हुई तो
ईरान कुछ भी नहीं कर सकेगा, अपना दिफा नहीं कर सकेगा, लेकिन ईरान ने जो रिटेलिएट किया उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। इसराइल की आज जरूरत नहीं है कि वो दोबारा ईरान पे कोई अटैक करे, वो लिबनान तक ही महदूद है। लेकिन जो ये धमकी दी गई है इसराइल के वजीर दफा की तरफ से, आप क्या देख रहे हैं? क्या आइंदा आने वाले दिनों में क्या दोबारा से इसराइल की तरफ से कोई शरारत हो सकती है? मुमकिन है ऐसी कोई चीज? सरकारें क्या बताती मैंने आपको दानी पे अभी स्टार्ट में बताया, ये टेम्परेरी पॉज है। फिर कोई भी शरारत करे तो ये तो टारगेट में आएंगे ही आएंगे, ये पीछे मेन जो है वो यही है। तो कोई भी टारगेट करे, मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये लोग बीच में आएंगे और फिर कोई शरारत होगी, फिर वही मसाइल होंगे, फिर वही जंग होगी, क्योंकि ये जंगों का टाइम चल रहा है। 2030 से पहले मुझे नहीं लगता दुनिया में जंगों का सीजन खत्म होगा, और 2033 तक ये मामला ऐसे चलेंगे, लेकिन मेजर 2030 में नजर आती है मुझे। है? ओके सर। अच्छा सर, एक और चीज मुझे ये बता दें कि दुनिया में कई बड़ी रिफाइनरीज जो हैं उनको नुकसान बहुत पहुंचा है इस जंग की वजह से। और अभी यह खबर सामने आई है कि गुज़श्ता रोज इंडिया की एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है जिसका इफ्तिताह भी करने जा रहे थे नरेंद्र मोदी बताते खुद, उसमें धमाका हो गया, उसको फौरी तौर पे बंद कर दिया गया। क्या ये इसके पीछे कोई बड़ी बैरूनी साजिश है कि बड़ी बड़ी जो रिफाइनरीज है दुनिया की उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है? और क्या इसका एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि जो तेल की प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा पीक पे चली जाएंगी, $200 प्लस चली जाएंगी? ऐसी कोई चीज आपको दिखाई देती है आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि ये रिफाइनरीज की वजह मतलब इसके पीछे कोई हाथ है, ये है, ऐसा मुझे नजर नहीं आता। अब वजह ये है, आप पूछेंगे क्यों। सितारों की रोशनी में सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन साथ होता है तो वो बड़ा पैनिक फैलाता है, जैसे जलजले आना, कुदरती आफात आना, ये जो चल रहा है ईरान उसका मसला, ऑयल के अंदर प्रेशर आना, और एनर्जी क्राइसिस आना, ये सब चीजें इसी का पार्ट है। अब वो एनर्जी क्राइसिस बैठे बैठे तो नहीं आएगा, कोई ना कोई मसले मसाइल होंगे जिसकी वजह से इसकी कमी होगी, तो उससे ही ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे। तो ये मेरे ख्याल से एक नेचुरल फेनोमेना। हाँ, आज की ये अपडेट है, आज की बड़ी अहम खबर है कि ईरान के वजीर खारजा पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। तो सर, ईरान के वजीर खारजा भी पहुंच चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने भी फौरी तौर पे ये अनाउंस कर दिया है कि उनका वफ्द जो है अमरीकी वफ्द, वो भी पाकिस्तान आने वाला है। आइंदा आने वाले हालात आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? आपने तो ये ऑलरेडी हमें बता दिया है कि फौरी तौर पर नहीं निकलेंगे, लेकिन जो अब ये सेशन जो हो रहा है, सेकंड सेशन जो हो रहा है, इस ये कितना अहम है, इससे क्या नतीजे निकल सकते हैं, उस हवाले से काइंडली रोशनी डालिए। देखें, मुझे ऐसा लगता है दानिश साहब के मामलात में आप बेहतरी आनी चाहिए। जो एक पीक था, मैं आपको बार बार 20-22 तारीख के बाद बता रहा था, 22 तारीख के बाद से इन चीजों में ठहराव आना शुरू हो जाएगा। मेजर कंजंक्शन ओवर हो गया है, वो ओवर हुआ है तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन याद रखिएगा, जो भी मुज़ाकरात भी हो जाए, डील भी हो जाए, ये सब टेम्परेरी है, ये सब टेम्परेरी है। बाय लास्ट क्वार्टर, इस साल के आखिरी क्वार्टर में ये प्रॉब्लम फिर एक साथ एकदम से सामने आ जाएगी, जिस तरह हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी फेब्रवरी में आई है। तो कहा जाए तो ये एक तरह से रिलीफ का थोड़ा सा साइन मिल रहा है, और ये हम छोटा सा ही साइन समझें, क्योंकि आने वाले दिनों में कोई नए मसाइल, नए प्रॉब्लम्स हमारे सामने फिर आने वाले हैं। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, आपको शायद याद होगा कि मैंने आज से कोई 15-20 दिन पहले आपसे ये पूछा था पेट्रोल से मुतालिक कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है हाई हो रही हैं, तो आपने कहा था कि अमेरिका का इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका तो जब दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस हाई होती हैं तो अमेरिका को बेनिफिट होता है, क्योंकि अमेरिका बताते खुद भी पेट्रोल जो है वो सेल करता है, ऑयल सेल करता है, डीजल जो वगैरह जो है, जेट फ्यूल वगैरह वो सेल करते हैं। सर, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है और उसने बड़ा हैरान किया है दुनिया को। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर बताई है, उन्होंने बताया है कि ईरान जंग में अमेरिका के $35 अरब के हथियार जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, और $25 अरब के हथियार जो हैं वो दुनिया को, यानी कि दुबई को, सऊदी अरब को, इसराइल को और दीगर ममालिक को अमेरिका ने इस जंग के दौरान सेल किए हैं। सर, इसका मतलब तो ये है कि वो कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां तेल में है और सर भी कढ़ाई में है। तो सर, ऐसी सूरत में अमेरिका को जब हर तरह से फायदा हो रहा है, वो इस जंग को क्यों बंद करेगा? हमें तो अमेरिका की क्या इंटेंशन है हम नहीं जानते, लेकिन जाहिरी तौर पे जो मुझे चीजें नजर आ रही थी मैंने आपको बता दी हैं। सितारे क्या बताते हैं कि क्या वाकई अमेरिका इस जंग को बंद करने के हवाले से मुखलिस नहीं है?
इस हवाले से बताइए। एक्चुअली मुझे जहां तक लगता है सितारों की रोशनी में अमेरिका अपना जो है एक तरह से भरम रखना चाह रहा था, और वो जो उनके पास एक पावर है, वर्ल्ड पावर, उसको रिन्यू करने के चक्करों में इस साल के आगाज में पहले वेनेजुएला और फिर इधर एक जो है कोशिश की कि कुछ धमाका हो जाए और उनके हाथ में चीजें आ जाए, लेकिन वो उनके गले पड़ गई। अब इस दौरान में डेफिनेटली बाकी दूसरे ममालिक थे, उनके लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े हुए हैं, और उस चक्कर में उनका एक तरह से जो आर्म्स का सिस्टम है वो चलना शुरू हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया पैनिक हो गई है इस समय। और मैंने आपको पहले भी बताया है, हम लोग जो देख सकते हैं सितारों से, ये लोगों के पास अंदर की न्यूज, इनसाइड न्यूज होती है। तो जो दुनिया के बड़े लीडर्स होते हैं उनके पास बहुत खास न्यूज, बहुत जिसको बोलते हैं प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल न्यूज होती है, जिसकी बुनियाद पे ये लोग फैसले लेते हैं। अब इस चक्कर में डेफिनेटली पूरी दुनिया में जो हालात है उसमें जाहिर है इन चीजों की डिमांड बढ़ेगी, और आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगी। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इनको कुछ बेनिफिट हुआ है। इनको एक तरह से एक रास्ता बंद हुआ है, दूसरा खुला है, लेकिन वो जो दूसरा खुला है उसके साथ जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो अभी ये लोग एंटिसिपेट नहीं करके बैठे। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि अमेरिका इस जंग को बंद करना चाहता है, खुद भी मुखलिस है जो डेफिनेटली। करना चाह रहा है। देखिए, मैंने आपको ये भी कहा है कि इस महीने तक ये निकल जाएंगे, बाकी कोई रहे ना रहे वो अलग बात है, लेकिन ये जरूर निकल जाएंगे। ये इनका मोटिव है, तो ये निकलेंगे ही निकलेंगे। ये जितनी जल्दी होगा इसमें से निकलना चाहते हैं। वली साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन आपका शुक्रिया, फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं, अपना फीडबैक जरूर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।